500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में देती कि 1 रुपए में एक ट्रस्ट को जमीन दे दी, बिल्डिंग दे दी गई है। इस देश में दलालों की कमी है। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है। अजीब बात है ना। आप सोच रहे होंगे कि हो क्या रहा है। दोनों एक ही पार्टी के नेता हैं, दोनों बड़े नेता हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। मसला एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग बातें क्यों कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। बहुत गंभीर मसला है। अब जरा कल्पना कीजिए, जिस मामले को लेकर, जिस मसले को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की मौजूदगी में उठाया हो, उसी बात को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इनकार करें कि ऐसा नहीं हुआ है। वाकई मैं भी हैरान रह गया जब ये मैंने सुना, तो मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर इसके मायने क्या है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, देख रहे हैं आप द लपेटा। अंत तक देखिएगा वीडियो, आप भी समझने की कोशिश कीजिए, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल हुआ ये कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने जो स्टोरी की, उसी को, उन्हीं आरोपों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 2 दिन पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी मौजूद थे। पवन खेड़ा की मौजूदगी में जीतू पटवारी ने दिल्ली के समस्त मीडिया के सामने एक मसला और उठाया। ये मसला जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से इतर था। ये कहा कि ये दूसरा मामला है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 500 करोड़ की सरकारी ज़मीन, उज्जैन की जो ज़मीन है 500 करोड़ की, वो एक वीर भारत न्यास नाम के ट्रस्ट को दे दी गई। और ये ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं वो सीएम मोहन के सांस्कृतिक सलाहकार, उन्हें श्रीराम जी नाम दिया, मैं आपको नाम बता देता हूँ, डॉक्टर श्रीराम तिवारी हैं। ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। 2 दिन पहले दिल्ली की भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में देती एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है ट्रस्टी? नंबर 1 एक श्रीराम जी हैं, जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी किस मोटिव के साथ देश को ये कहना चाहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा? आरोप लगा, उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, अखबारों में बातें प्रकाशित हुई, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप सब कुछ जो चल ही रहा है वो हुआ। लेकिन 2 दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दरअसल उज्जैन पहुंचे हुए थे। उज्जैन में पत्रकारों ने इसी से जुड़ा सवाल पूछा, तो वो तो बाकायदा तैयारी करके लाए थे। उन्होंने कहा कि मैं सब रिसर्च करके लाता हूं और इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है, वो सरकार को ही गई है, वो ट्रस्ट सरकार के। दिग्विजय सिंह ने ही जीतू पटवारी की बात को खारिज कर दिया। और क्या कहा, किस लहजे में, जरा ये तो सुनिए। अभी आरोप लगा है कि 1 रुपए में एक ट्रस्ट को जमीन दे दी, बिल्डिंग दे दी गई है, शिवाजी महाराज सिंधिया के द्वारा, मतलब सिंधिया परिवार द्वारा बनाई हुई, क्योंकि नया कलेक्ट्रेट बन गया है। वो किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दिया। मैं इसमें लेके आया हूँ, गवर्नमेंट ट्रस्ट है। घर मैं बिना ऐसा है, मैं बिना रिसर्च करे आता नहीं। अभी मैं आपको बता ही देता हूँ ना, ये मेरे पास लीड है, जिसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा, और कमलनाथ जी भी उस समय चीफ मिनिस्टर रहे, और वो भी इसके ट्रस्ट के थे। उस समय चर्चा चल रही थी कि इसको ओबरॉय होटल को दे दिया जाए, हेरिटेज होटल बनाई जाए। लेकिन फिर वहां पर आरएसएस का प्रभाव पड़ा होगा, किसी का पड़ा होगा कि नहीं साहब होटल मत दीजिए, यहाँ पर ये न्यास बनाइए, क्या कहते हैं, वीर भारत न्यास। तो वीर भारत न्यास बनाइए। तो ये जो वीर भारत न्यास और उसके पास का एक और जो है जिसमें दिया गया है, ये रजिस्ट्रार ने जो रजिस्टर किया है उसका बता रहा हूँ मैं। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भोपाल वीर भारत संस्थान संचालय रविंद्र भवन परिसर भोपाल को इस सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। ये पूरा का पूरा एक साथ हुआ है, जो जमीन 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। अब देखो, बात यह है, इस देश में दलालों की कमी है। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है, इसलिए ये सब उसका खेल है। ये ट्रस्ट के मामले में मैंने कहता हूँ रिसर्च करे, मैंने आता नहीं हूँ, इसलिए जान करके मैं ये पूरा रजिस्ट्रेशन पूरा फाइल लेके आया हूँ।
राजा साहब, आप जो है अध्यक्ष, पत्रकार भी आश्चर्यचकित रहे होंगे उस वक्त जो मौजूद रहे होंगे, और ये जैसे कि मैं आश्चर्यचकित हूँ इस मसले को लेकर कि आखिर दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्यों कहा। क्या उन्हें इस बारे में पता नहीं था कि खुद जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है, वो भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है। ऐसे में उनका उज्जैन के पत्रकारों के सामने उस आरोप को यूँ खारिज करना, ये दरअसल आप समझ सकते हैं ना कि कितना बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि दलालों का काम हो गया है ब्लैकमेल इस तरह से करने का, तो इसमें कौन दलाल हुआ, किससे वो कह रहा है, किसके ऊपर ये बात रख रहा है। और दरअसल इस पूरे मसले के ऊपर इस पूरे मसले के ऊपर जो एक बात निकलकर सामने आ रही है, जो एक सवाल खड़ा हो रहा है, जो बड़ा सवाल है दरअसल, कि क्या दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी की उस बात को खारिज करके क्या साबित कर रहे हैं। वैसे ये माना जाता है कि दिग्विजय सिंह एक मजहबी राजनेता है और वो कहीं पर कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो सब कुछ तोल मोल के होता है। तो क्या दिग्विजय सिंह जी को ये पता नहीं था कि जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, या फिर उन्हें उज्जैन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब कहना आवश्यक था। बहरहाल अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव पे जो वर्तमान में जो भी आरोप लगे इंडियन एक्सप्रेस ने जो स्टोरी की, उससे अगर बीजेपी की अंदरूनी राजनीति मानते हैं तो जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बीच इस वीर भारत न्यास को जमीन देने के मसले पर आरोप लगाने और खंडन भी दिग्विजय सिंह के द्वारा करने को आप क्या मानते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।